मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर की ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड ईयर के विषय EL 207 में फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम वेरियस कोड्स के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम वेटेड कोड बाइनरी कोड्स, नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स, एरर डिटेक्टिंग कोड्स एंड एरर करेक्टिंग कोड्स के बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से इन कोड्स की हेल्प से हम हमारे कंप्यूटर्स की और वेरियस एप्लीकेशंस को परफॉर्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। जैसा कि नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, कि ये जो कोड होता है यह वेरियस नंबर्स को, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को और स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के काम में लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन कहेंगे, द कोड दैट रिप्रेजेंट्स नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स एंड सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स आर कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। इन सब चीज़ों के लिए हमें इस कोड्स की आवश्यकता होती है। इन कोड्स के अंदर जो हमारा ग्रुप होता है वो 26 तो होते हैं हमारे इसके अंदर लोअर केस लेटर्स एंड 26 ही हमारे होते हैं अपर केस लेटर्स। अपर केस एंड लोअर केस सारे इंडिविजुअल, कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए अलग अलग कोडिंग होती है। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे होते हैं। तो 26 अपर केस, 26 लोअर केस, 10 हमारी न्यूमेरिकल डिजिट्स हो गई 0 से लेकर 9 तक की, एंड 25 हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जब प्लस हो, माइनस हो, परसेंटेज हो, हैश, एट द रेट का साइन हो, ये सारे जो साइंस होते हैं ये 25 स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे इसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल आता है वह 87 सिंबल्स का आता है। किसी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के अंदर टोटल ये 87 सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जो एप्लीकेशंस में काम में आते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हम पढ़ते हैं वो 3 टाइप के कोड्स पढ़ते हैं। पहला तो हमारा है ASCII कोड, दूसरा है EBCDIC कोड एंड थर्ड जो हमारा आता है वह आता है हॉलरिथ कोड। ये 3 तरीके के अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हमारी वेरियस एप्लीकेशंस में काम में आते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं हम। पहला जो कोड है हमारा वह है ASCII कोड, ASCII, और इसका फुल फॉर्म जो हमारा होता है वह होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जिसकी सहायता से आप सूचना का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को, 87 हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 बिट होती है इसके अंदर। ASCII कोड जो है वो 7 बिट्स का यूज़ में लेता है। तो इसको हम एक बाइट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइट में हमें पता है कि 8 बिट्स होती हैं, तो 7 बिट्स तो हमारी हो गई कोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 1 बिट जो हमारी होती है वो अनयूज रहती है। इस अनयूज्ड बिट का यूज़ कई बार हमें कुछ एडिशनल अगर वो कैरेक्टर्स हैं 128 कैरेक्टर्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस बिट का यूज़ लेते हैं। तो जनरल फॉर्मेट में अगर बात करें हम तो X6 से लेकर X0 तक की हमारी ये 7 बिट्स होती हैं और 0 और 1 की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, कैपिटल A अगर हमारा लेटर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी बिट्स आती हैं वह आती हैं 1 0 0 0 0 0 1। इसी तरीके से A B C D या जो भी आपका 1 2 3 0 से लेकर हैं, काउंटिंग है, लोअर केस लेटर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सबके लिए 7 बिट का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है जिसकी हेल्प से हम हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग ASCII कोड। दूसरा जो हमारा कोड है वह है EBCDIC कोड। यह कोड हमारे जो एक कंपनी है IBM इक्विपमेंट्स के नाम से जानते हैं सब कंपनी को, उस कंपनी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया और वो इस कोड को यूज़ में लेके चलती है। इसकी फुल फॉर्म जो हमारी आती है वह आती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, कि हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, बाइनरी में कोडेड करते हैं हमारी डेसिमल इंफॉर्मेशन को। ये कोडिंग हम यहाँ पे काम में लेके चलते हैं। और इसका अगर हम ASCII कोड से डिफरेंस समझने का प्रयास करें
तो इसमें जो डिफरेंस आता है वह कैरेक्टर्स हमारे वही 87 कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए जो बिट्स का कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। पहला डिफरेंस तो ये है कि बिट्स का कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है, एंड सेकेंडली जो नंबर ऑफ बिट्स है वो यहाँ पर 8 बिट तो हमारी काम में ली जाती है किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, और एक 9th बिट जो हमारी काम में यहाँ ली जाती है वह पैरिटी के लिए काम में ली जाती है, फॉर एरर डिटेक्शन। तो 8 बिट फॉर कैरेक्टर एंड 1 बिट फॉर 9th बिट जो हमारी आती है वह काम में आती है पैरिटी के लिए। ये उसमें डिफरेंस है। ASCII में हमारी 7 बिट थी, यहाँ पर हमारे 8 + 1 टोटल 9 बिट्स यूज में आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोड आता है वह कहलाता है होलोरिथ कोड। होलोरिथ कोड जो हमारा एक अल्फान्यूमेरिक कोड है, इसका यूज़ हमारा इनिशियल तौर पे जब ये प्रारंभ हुआ था इसका प्रयोग किया जाता था पंच कार्ड्स के अंदर। हम जो अटेंडेंस करते हैं पंचिंग कार्ड्स के हेल्प से, वहाँ ये होलोरिथ कोड काम में लिया जाता है। कोई भी जो पंचिंग कार्ड होता है उसके अंदर आपके 80 तो कॉलम होते हैं और 12 रोज होती हैं। इट्स अ जनरलाइज थिंग कि जनरलाइज तौर पे कोई भी पंचिंग कार्ड होगा उसके अंदर 80 तो हमारे कॉलम्स होंगे और 12 हमारी रोज होंगी। इस तरीके से 12 रोज और स्टैंडिंग ऑर्डर में वर्टिकली हमारे 80 कॉलम्स होते हैं, और ईच कॉलम जो हमारा होता है वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बाय यूजिंग 12 बिट्स। 12 रोज हैं हमारी और हर कॉलम एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, तो 12 बिट का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ईच कैरेक्टर का होलोरिथ के अंदर। तो ASCII में हमारा 7 बिट था, EBC DIC में हमारा 9 बिट का हो गया, और होलोरिथ में 12 बिट काम में आते हैं बाय पंचिंग होल्स इन अप्रोप्रिएट रोज। पंचिंग की जाती है, उसमें होल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आपने पंच कर दिया एक, तो वो जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर रो में अगर पंच किया हुआ है तो उसका अभिप्राय वहाँ पर 1 है, और यदि वहाँ पे पंच नहीं किया गया है इसका मतलब वहाँ पे 0 स्टोर्ड है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है कि 12 रोज है। सपोज आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आपने पंच कर रखा है तो 1 1 1 हो गया, फोर्थ फिफ्थ में नहीं कर रखा तो वहाँ पे 0 0 हो गया, फिर आगे कर रखा है। तो इस तरीके से इफ़ देयर इज अ होल, अगर वहाँ पंच किया हुआ है तो वो 1 है, और अगर पंच नहीं किया हुआ है इट मीन्स दैट इज 0। और ये जो 12 रोज होती है इनकी जो मार्किंग होती है वो इस तरीके से होती है। पहली रो 12 नंबर होती है, सेकेंड रो 11, फिर 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग होती है। ये इनका सीक्वेंस होता है 12 11 देन 0 to 9। ये सीक्वेंस इन होल्स की रहती है। जो स्टार्टिंग के 3 होल्स हैं, जो 3 रोज होती हैं 12 11 एंड 0, इनको हम कहते हैं जोन पंच। इनको जोन पंच कहा जाता है। और 1 से लेके 9 तक की जो रिमेनिंग हमारी हैं वो कहलाती हैं न्यूमेरिक पंच। तो 12 में से 3 जो स्टार्टिंग की हैं 12 11 एंड 0, इनको तो कहा जाता है जोन पंच। और 1 से लेके 9 तक की जो हमारी रिमेनिंग बच गई 9, वो लास्ट 9 जो है वो न्यूमेरिक पंच कहलाती हैं। इस प्रकार से हमारे ये तीनों कोड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। इनके बारे में एग्जाम जब पूछा जाता है तो आपको इतना मैटर आपको उसमें ज़रूर अवश्य रूप से लिखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक चैप्टर का बचता है वो आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब नंबर आपका बहुत बड़ा हो और उसमें आपका एक्सपोनेंट वाला पोर्शन भी हो, क्योंकि बड़े डिजिट जब होते हैं उसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेसिमल्स के कंसर्न बात करें, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो आप उसको एक तो आपका इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर या फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, और रिमेनिंग जो आपका पार्ट होगा वो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होगा। जैसे 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 या 1.6 × 10⁻19 प्लस या माइनस कोई भी पावर हो सकती है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपके पॉसिबल है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में लिखते हैं, और इन्हीं को फिर हम फ्लोटिंग पॉइंट की हेल्प से बाद में कन्वर्ट करके लिख देते हैं इन फॉर्म ऑफ आपके बाइनरी। तो इनका क्या मेथड रहता है कि इनको बाइनरी नंबर का आंसर एक्सप्रेस्ड इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें बेसिकली जब भी आप किसी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में लिखेंगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जो हमारा स्टार्टिंग का होता है फर्स्ट पार्ट, वो कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट नंबर, जो कि आपका या तो फ्रैक्शन पार्ट होगा या रियल पार्ट होगा, वो कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट नंबर, और उसे हम कहते हैं मैंटिसा। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैंटिसा। और सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो होता है एक्सपोनेंट नंबर।
एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट होता है, जो 10 रेज़ टू पावर या 8 रेज़ टू पावर या जो भी उसका रेडिक्स होगा उसकी पावर होगी, तो पावर वाला जो पोर्शन होगा वो तो कहलाता है एक्सपोनेंट, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम। और जो फिक्स पॉइंट नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन का हो चाहे रियल का हो, उसे हम मैंटिसा कहते हैं। तो मैंटिसा और एक्सपोनेंट दो पार्ट में हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रैक्शन या इंटीजर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंटिसा वाला पार्ट दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो पाती है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, एक नंबर है प्लस का 6132.789। इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। तो इसमें क्या हुआ हमारे कि ये हमारा मैंटिसा है। मैंटिसा के अंदर क्या पॉसिबिलिटी आती है हमारी कि मैंने क्या बताया, या तो ये फ्रैक्शन होगा या इंटीजर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को पहले कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंट और उसकी फॉर्म में। तो या तो उसको हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को उठा के हम इधर लिया है कि 0.6132.789 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस का 4, क्यों, क्योंकि आप इसको इधर लेके गए हैं तो हमारी पावर प्लस की 4 आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन, अगर हम इसे इंटीजर फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये 6132.789 पॉइंट को आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये बनेगा इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि 3 पॉइंट माइनस के लेके जाते हैं। तो जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो जो एक्सपोनेंट होगा उसकी पावर हमारी आएगी, जब आपका सपोज सिर्फ नंबर दिया हुआ है, पावर में कुछ भी नहीं दे रखा उसके अंदर, तो इन दैट सिचुएशन जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो एक्सपोनेंट वाला पोर्शन हमारा प्लस का आएगा, और जब उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो हमारा जो पोर्शन आएगा वो माइनस का आएगा। इन केस यदि उसके साथ में कोई भी डिजिट नहीं दी गई है, अगर दी गई है तो उसके हिसाब से वो हो जाता है। तो एक्सपोनेंट, हमने एक्सपोनेंट के कन्वर्ट करने के पश्चात देखा कि मैंटिसा हमारा जो फिक्स पॉइंट नंबर था, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है फ्रैक्शन के अंदर। तो चूंकि इसका साइन प्लस का था नंबर का, तो साइन हमने इसको 0 से रिप्रेजेंट किया। साइन बिट जो हमारी होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, वो मैंटिसा की भी होगी और एक्सपोनेंट की भी होगी। दोनों को साइन बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो प्लस का है या माइनस का है। और ये ध्यान में रखिएगा, प्लस का जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 की हेल्प से, और माइनस का रिप्रेजेंट किया जाता है 1 की हेल्प से। साइन बिट यदि 0 है, इसका मतलब हमारा नंबर जो है, चाहे वो मैंटिसा हो चाहे एक्सपोनेंट हो, वो प्लस का है, और यदि 1 से रिप्रेजेंट किया गया इट मीन्स वो माइनस का है। तो हमने साइन बिट से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 बिट काम में ली जाती है इसके लिए हमारी हमेशा, और रिमेनिंग हमारा मैंटिसा हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से पावर जो थी 10⁻+4 थी, तो एक्सपोनेंट आ गया, 0 हमारा प्लस का साइन आ गया, और 0.4 हमारा एक्सपोनेंट आ गया। तो इस प्रकार से हम हमारा मैंटिसा और एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और साइन बिट जैसा कि मैंने बताई थी आपको, 0 का प्रयोग प्लस के लिए किया जाता है और 1 का प्रयोग माइनस के लिए किया जाता है। तो जब भी आपको कोई नंबर दिया गया होगा, जिस भी नंबर सिस्टम में दिया गया होगा, सबसे पहले तो उसको आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे मैंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर, चाहे उसको रियल पोर्शन में रखो चाहे फ्रैक्शन में रखो। उसके बाद में जब इसको हम इस तरह लिख देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट रेडिक्स या बेस, उसके रेडिक्स या बेस के अकॉर्डिंग उसको हम बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके और रजिस्टर में या मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। सपोज यहाँ पे नंबर आपको दिया गया होता कोई ऑक्टल का, या ऑक्टल का नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ 8 और 9 है, ऑक्टल में ये नंबर नहीं आते हैं। सपोज इन केस होता तो हमें ये पता है कि बाइनरी की फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो 3-3 बिट के पेयर में करते हैं, तो इनको 3-3 बिट की फॉर्मेट में लिख देते हैं। सपोज ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4-4 बिट के पेयर के अंदर। तो उस तरीके से इसको हम बिट वाइज स्टोर कर देते हैं रजिस्टर के अंदर। और जो उसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है वो ये है कि साइन बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही बिट काम में ली जाती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्टल के लिए 3 0 लगाओगे, हेक्साडेसिमल के लिए 4 0 लगाओगे, या ऑक्टल के लिए 3 अगर प्लस माइनस का है तो 3 प्लस, या हेक्साडेसिमल के लिए 4 के 1 आएंगे। ऐसा नहीं होता, साइन बिट के लिए हमेशा एक ही बिट काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सारे इसमें जो भी हमारे कन्वर्जन्स थे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। और सारे जो भी कोडिंग्स पॉसिबल थी, कोडिंग्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्रे कोड के ऊपर, एक्सेस 3 कोड के ऊपर 2-2 नंबर के क्वेश्चन
डेफिनेटली आते हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान करके और ज़रूर करिए।